जहाँ झोंपड़ी वहाँ मकान, ये नारा आपने सुना होगा और शायद चुनाव का समय है, आइंदा भी आपको सुनने को मिल जाए। आपने कई बार इसको सुना भी होगा और कई बार बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, अखबारों में देखा होगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, अगर आपको सही में देखनी है तो बिहार को आइए और देखिए कि कितना कहाँ झोपड़ी और कहाँ मकान देना है, कहाँ झोपड़ी देनी है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मकान तो छोड़िए, इतना भी वो नहीं है कि वो अपनी झोपड़ी बचा सके जहां वो रात को सो जाते हैं। बरसात का समय हो और झोपड़ी के अंदर इंसान पड़ा हो और उसका दिल ऐसे धड़कता हो कि न जाने कब ये पानी के साथ बह जाए, कोई भरोसा नहीं होता। कोई मतलब किसी तरीके से पता नहीं रात को सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं। बरसात के समय में जब यहाँ पानी बहता है तो अंदर लेटे हैं सुकून के लिए, मगर सुकून उस समय उड़ जाता है जब यहाँ थोड़ा पानी बढ़ता है। और पानी जब बढ़ता है तो बच्चों को बाहर सुला दिया जाता है और अपने आप सोते हैं आदिल कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे सब बह जाए। किसी तरह से वो अपनी झोपड़ी में सोता है, रहता है, मगर जैसे ही थोड़ा पानी उफान पर आता है तो पता चलता है कि झोपड़ी भी उसकी बह गई है। तो पक्का मकान कहाँ मिलेगा, यहाँ तो झोपड़ी भी नहीं बच पा रही है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जनता चानकी करके इसको कहा जाता है। यहाँ मेरे पीछे जो अभी विजुअल में आप देख रहे हैं, जहाँ ये बांस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये मकान थे। और कई लोगों को कहना है कि उस पार तक ये मकान थे, मगर पानी की वजह से बीच से एक बड़ी नदी बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता कटते कटते अब हालत क्या है, एक बड़ी नदी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी 15-20 दिनों से सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ मकान थे, झोंपड़ियाँ थी जो बनाई थी बड़ी मेहनत से और सहारा था अपना, वो यहाँ बह गया है। तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ वही लोग हैं जिनकी झोपड़ी पानी में समा गई है, बह गई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी झोपड़ी थी और कैसे आप अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, क्योंकि कमाना खाना अलग चीज़ होती है। और फिर घर में सोचिए कि जब अपनी छत ही नहीं रहेगी तो फिर आखिर कमाएगा और क्या करेगा, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक एक कर जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम हो? मेरा नाम इजहार है। इजहार, क्या कर रहे हैं अभी? अभी ये काम कर रहे हैं और क्या, घर तोड़ता हो रहा है, सबका सामान उधर इधर हो रहा है। पूरा घर और नदी में बह गया। हालात तो देख ही रहे हो सामने जो भी है। तो अब यहाँ से सामान कहाँ रख रहे हैं? इधर सामने पड़ा हुआ है, जगह है नहीं, कहाँ लेके जाएंगे। खुले में ऐसे ही रख रहे हैं? ऐसे ही रख रहे हैं खुले मैदान में। जैसे सुना होगा कई बार राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं या कभी सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कई बार इसको लेकर राजनीति होती रही है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लोग क्या सोचते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान को लेकर? ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं, सिर्फ कही जाती है। बाकी आप देख रहे हैं खुद कि यहाँ का घर शिफ्ट होकर के, वो देखिए उधर प्लास्टिक लगा हुआ है, वो प्लास्टिक के पास पड़ा हुआ है। सामान सब नीचे ढका हुआ है, ऊपर प्लास्टिक दिया हुआ है। ये जो दावा किया जाता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्या इस क्राइटेरिया में बिहार आता है कि नहीं आता, या दूसरे स्टेट आते हैं, या कुछ जगह सेलेक्टेड है कि इस नारे के तहत या विकास जो होगा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वो सिर्फ वहीं होगा, या आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं देख रहे हैं सर हम, कहाँ ऐसा कोई नज़र आ रहा है। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ झुग्गी है, कहाँ मकान है। हम लोग का घर तोड़ते जाता है, हम लोग उधर से साइड होते होते चले जा रहे हैं। लगभग आधी बस्ती ख़त्म होने के कगार पे है। तो ये मकान या इनकी जो झोपड़ी है वो बह गई है, और जो यहाँ का मलबा है, जो मिट्टी है, वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अलगुन। थोड़ा हाथ हटाइए। हाँ, क्या नाम? अलगुन। क्या कह रही है इसको लेकर, ये पूरा जो झोपड़ी बह गई है, इसमें जो घर बह गए हैं? पूरा झोपड़ी भाग गई है, बीच बस्ती गांव से नदी फंस रहा है, कोई साधन नहीं है। तो जैसे यहाँ के आपके प्रतिनिधि हैं, लगातार वो कहते हैं कि हमने नदी को कटान और धसान के लिए सब काम कर रहे हैं, ऐसा काम करते हैं कि नहीं? हाँ, सब काम करते हैं, कहीं जगह नहीं है, बीचा बीच नदी में फंस गया बस्ती में। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद कलीम। कलीम साहब, थोड़ा इधर हो जाइए। क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम मजदूरी कर रहे हैं, घर तो उतार करके इधर से उधर कहीं ठहरा तो लेना पड़ता है। और ऐसे तो सरकारी आदमी आ रहा है बहुत, लेकिन कोई हमारा बचाव नहीं करता है। सरकार पर तो ये तो नालत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। कितनों आके गया, फिर दोबारा नहीं आया। क्यों नहीं देखते यहाँ के लोग, या क्यों हमारा पर तो कोई रक्षा करता है नहीं। ऐसे भरोसा देके जाता है, दोबारा आता है नहीं।
सरकार को अगर हम थोड़ा सा साइड रखें, सरकार पे हमने बात की है और आप भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, क्या उन सबको ये सब आते हैं या ये नहीं दिखाई देता? ऐसे तो आते हैं, भरोसा दे के जाते हैं, लेकिन अभी तो हमारे सामने अभी कोई काम नहीं किया है। जो भी थोड़ा बहुत किया है वो तो फिर नदी में बह गया, भंडाल दिया बोरी का, वो तो फिर बह गया दोबारा। अच्छा, जो बहना था वो बह गया है। हाँ, अभी तो नदी बहुत है, घर कट गया लगभग। अभी इस साल की वजह से 10 घर नदी में पड़ गया। आगे और अगर पानी और बढ़ता है, या मतलब आपको लगता है कि और भी बह सकता है? अभी तो आ सकता है पानी, कोई लिमिट है पानी का, अभी महीना 2 महीना भी बह सकता है, पानी का कोई गारंटी नहीं है। अब जो अपना सामान यहाँ से उठा कर ले जा रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं? दूसरी का ज़मीन पर रखते हैं, प्लास्टिक झाँक करके, प्लास्टिक ढक करके बाल बच्चे को तो बचाता है। तो ऐसे तो कोई अभी साधन है नहीं। ये बंडाल जो अभी फ़िलहाल कुछ 6-7 महीने पहले बनाया गया था, एक ही बार बाढ़ आया और ख़त्म लेके चला गया पूरा उठा करके। हम लोग जब बंडाल बन रहा था तब भी हम लोगों ने शिकायत किया था कि यहाँ ठोकर है, ठोकर में थोड़ा मजबूत स्थिति में करवाइए, लेकिन ऐसा नहीं किया वो लोग बोला कि एस्टीमेट में जैसा है हम लोग वैसा ही करेंगे। उसके बाद वो लोग चले गए, फिर एक ही पहला बांध आया और बहा के लेके चला गया। कोई ठोकर वोकर कोई मजबूती का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार, प्रशासन, सरकार जो भी है आकर के मजबूत स्थिति में बाढ़ को बनाया जाए, अच्छा बंडल बनाया जाए।